नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अनिल कुमार ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पहले की जो बसपा थी वह अब नहीं रही। बीएसपी का अस्तित्व तब तक था जब तक मान्यवर काशीराम के विचार उसमें थे। अब बसपा एक राजनीतिक पार्टी न होकर एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य कर रही है। कोई भी अन्य समाज उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। मायावती कुछ भी कहें, आज के समय में बसपा का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा है कि बसपा के उपचुनाव लड़ने से भाजपा को कोई चिंता नहीं है। पहली बार भाजपा ने उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब भी कोई तनाव नहीं है। निश्चित रूप से 9 विधानसभा क्षेत्रों में जनता भाजपा को ही वोट करेगी। हम 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। अगर देश हित में एकजुट होना है तो इसमें क्या गलत है? विपक्ष को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अनिल कुमार ने कहा, उन्होंने कहा है हम लोग बीएसपी में रहे हैं, लेकिन आज वो बसपा नहीं रही जो पहले थी। बीएसपी जब मान्यवर काशीराम जी जिस समय तक उनके विचार बहुजन समाज पार्टी में रहे तब तक बसपा का अस्तित्व था। आज बीएसपी एक पार्टी ना होके मात्र एक सामाजिक संगठन के रूप में शायद काम करे। कोई और दूसरा समाज उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं, ना जोड़ने को तैयार है। वो कुछ भी कहें अलग चीज़। आज बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आज चुनाव में भी उन्होंने कहा जब से हम लोगों ने ऐलान किया लड़ने का तब से लोगों को टेंशन पड़ गई। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जब वो लड़ती थी तो कोई टेंशन नहीं होती। अब उन्होंने पहली बार उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। निश्चित रूप से देखो 9 विधानसभा में चुनाव हो रहा उपचुनाव, और मुझे पूर्ण विश्वास है 9 के 9 क्षेत्र की जनता पर कि एनडीए को वोट करेंगे। एनडीए गठबंधन के जो तमाम साथी लड़ रहे हैं उनको वोट करेंगे और हम 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार जो योगी जी का एक बयान आया है कि कटेंगे तो बटेंगे, उसको लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे हैं और 27 पर भी वो टारगेट कर रहे हैं। लगता है सफलता मिलेगी? देखो मेरी बात सुनो, मान लो आप उस बयान को विपक्ष के लोग किस रूप में लेते हैं, ये भी है ना। आप किसी चीज़ को किस रूप में डिफाइन करते हैं, वो उस बयान को किस रूप में डिफाइन कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। मान लो राष्ट्र की बात है, देश की बात है, तो उसमें तो एकजुट रहने की आवश्यकता ही है। उसमें क्या दिक्कत है? सर लगता है कि अभी तक एकजुट नहीं थे। नहीं, एकजुट हैं, ऐसा नहीं, एकजुट हैं। ये विपक्ष के लोग ये हर बात पर राजनीति करते हैं। देखो जो इस मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो विपक्ष का एक जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का भी एक अहम रोल होता है लोकतंत्र में। सत्ता का अपना दायित्व है, लेकिन विपक्ष का अपना दायित्व होता है। विपक्ष उन दायित्व को भूलकर छोटी छोटी बातों को उठाकर जो है, जो मुद्दे सरकार के छूट जाते हैं 1%, उन मुद्दों को ना उठाकर इस प्रकार के मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।